नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण कदम। वन मोर स्टेप हेल्पिंग सिस्टम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में या पूरे दुनिया में कोरोना के वजह से सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। पूरी दुनिया के बिजनेस बंद हो चुके हैं और बिजनेस बंद होने की वजह से जो फैक्ट्रियाँ चलती है, कंपनियाँ चलती है, उनके ऊपर डिपेंड 90% जो लोग होते हैं उनकी जॉब जा चुकी है। सभी देशों की जो जॉब करने वाले लोग हैं उसमें से आधा 50% लोगों की जॉब जा चुकी है। और आने वाले दिनों में कहिए या महीनों में कहिए या सालों में कहिए, बचे हुए लोगों की मैक्सिमम लोगों की जॉब जाएगी। बहुत ही कम परसेंटेज जॉब करने वालों के बचेंगे और ये इतनी बड़ी संख्या के लोग जो है इनकी बहुत सारी समस्या होने वाली है। दोस्तों, दुनिया में जो 1% 2% लोग हैं जो खुद के बहुत बड़े व्यवसाय करते हैं, जिसमें से छोटे मोटे भी व्यवसाय रहते हैं या बहुत बड़ी कंपनियां रहती है और बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं, ये लोग एक ही कंपनी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होते, क्योंकि इनकी 1 2 3 4 बहुत कंपनियों के ग्रुप्स रहते हैं। तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा सा उनका लाइफ कटते रहते हैं। बच्चे छोटे मोटे बिजनेसमैन, वो छोटे मोटे बिजनेसमैन भी बिजनेस करने की वजह से एक साल में आने वाले 5 साल का अर्निंग, 10 साल का अर्निंग, 15 साल का अर्निंग, 20 साल का अर्निंग वो कवर करते हैं। इसके लिए उनके लाइफ में भी कोई समस्या नहीं होती। और बचे हुए लोग जो जॉब करते हैं तो उसमें हायर प्रोफाइल के भी लोग रहते हैं, जैसे कि 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 5 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, या उससे आगे भी सैलरी बहुत सारे लोगों की कुछ लोगों की रहती है। तो ये लोगों के भी लाइफ में समस्या नहीं आती है। लेकिन समस्या किसकी होती है कि जिनका इनकम, जिनकी सैलरी 10,000 है, जिनकी सैलरी 15,000 है, जिनकी सैलरी 20,000 है, जिनकी सैलरी 25,000 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, इन लोगों का ये लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग इतना सैलरी 50 60 70 80 हज़ार होने के कारण इनके ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी रहती है। इसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं इस प्रॉब्लम में। और दूसरे कौन फंसते हैं? ये बीच में वाले 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, क्योंकि इनके पास कुछ बचता नहीं है। तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं अचानक से आमदनी बंद होने के कारण। तो दोस्तों, जो लोगों का माइंड होता है कि मैं जॉब करूँगा और मैं सिक्योर हूँ और मुझे सैलरी मिलती रहेगी, तो दोस्तों अगर कंपनी ही नहीं रही, फैक्ट्री ही नहीं रही, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा? अगर फैक्ट्री बंद तो आपका जॉब बंद, आपका इनकम बंद, आपकी सैलरी बंद। तो दोस्तों फिर हमारा क्या होगा? तो इसके लिए दुनिया के मैक्सिमम सक्सेस बिजनेसमैन हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, हमको न्यूज़ में बहुत सारी बातें पता चलती है, और आजकल सोशल मीडिया में हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज देखते हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मैसेज देखते हैं, और दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, इनके थिंकिंग के बारे में, इनके थॉट्स के बारे में हमको पता चलता है कि ये लोग अपने लाइफ में कैसे खुद को सिक्योर करते गए। बहुत सारे लोग जॉब करने वाले होते थे, बहुत सारे लोग छोटा छोटा बिजनेस करने वाले होते थे, लेकिन आज वो लोग करोड़पति, अब्जाधीश बन गए और हजारों लाखों लोगों को वो लोग भी जॉब देते, जिसमें से हम धीरू भाई अंबानी कह सकते हैं, टाटा कह सकते हैं, और मैक्सिमम बिजनेसमैन के नाम लिए जा सकते हैं। वो छोटी सी शुरुआत करके आज बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो ये बिजनेसमैन कैसे बने? नसीब से बने क्या? नसीब की बात जो खुद का कर्तृत्व सिद्ध नहीं कर सकते वही नसीब की बात करते, लेकिन जिसके थिंकिंग में, जिसके थॉट्स में, जिसके कर्तृत्व में, जिसकी सोच में अगर ये चीज़ है अच्छा करने की, तो वो कभी नसीब के ऊपर डिपेंड नहीं होता है और वो कभी नसीब की बात नहीं करता है। ये सक्सेसफुल लोग अपने हमेशा कर्तृत्व की बात करते हैं। अगर आप कुछ कर्तृत्व करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। तो देखते हैं, अभी छोटा सा होटल है मान लीजिए, वो छोटे से होटल में वो भी एक बिजनेसमैन रहता है, छोटे से होटल में खुद मालिक काउंटर पे बैठता है, तो उसका बिजनेस कैसे चलता है? तो दोस्तों उसके होटल में काम करने वाले लोग होते हैं। एक बेचारा टेबल साफ करता है, दूसरा होटल की साफ सफाई
करते रहता है। उसके किचन रूम में एक खानसान रहता है जो खाना बनाता है, एक जन हर एक टेबल को सर्विस देने वाला सर्विसमैन रहता है, वहाँ पे वेटर होता है। ये सब लोग मिलके जब भी काम करते हैं तभी वो होटल चलता है और उनको सैलरी दी जाती है, उनको सैलरी दी जाती है और मालिक वो बिजनेस करके उसमें प्रॉफिट लेता है, वो ज़्यादा अर्निंग करता है और वो इनको सैलरी बांटता है। तो उसको भी अपना बिजनेस चलाने के लिए मैन पावर चाहिए होती है, तो उसकी में भी 10-15 लोगों की मैन पावर हो सकती है। एक बड़े होटल की 50-60-200 लोगों की मैन पावर हो सकती है। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, बड़ा होटल चलाता है, तो मालिक कभी काउंटर पे नहीं बैठता है, वो अपने मैनेजर को काउंटर पे बिठाता है, उसका अकाउंटेंट, उसका कैशियर, वो लोग काम करते हैं, वो काउंटर पे बैठता है। अलग अलग सिस्टम होती है, वो सिस्टम के हिसाब से काम चलता है और वो बिजनेसमैन काम करता है। अभी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चलानी है, अगर मालिक जाएगा, उसका 10 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट करना है, अकेला मालिक काम करके ऑर्डर कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ता है? मैनेजर रखना पड़ता है, बहुत सारा ऑफिस का स्टाफ रखना पड़ता है, उसको वर्कर लोग रखने पड़ते हैं, 200, 300, 500 जैसी जिसकी ज़रूरत उस हिसाब से वो अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी में लोग रखे जाते काम करने के लिए। और जितने लोग उतना बड़ा प्रॉफिट और उतनी कंपनी का ऑर्डर रहते, वैसा ही उतना बड़ा वो पैसा कमाते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने स्टाफ रखा होता है। और कोई भी मालिक या कोई भी मालिक बिना लोगों के, बिना वर्कर के, बिना कोई स्टाफ के वो बहुत बड़ा अर्निंग नहीं कर सकता। उसको स्टाफ की ज़रूरत चाहिए होती है, उसको स्टाफ चाहिए, उसको मैन पावर चाहिए। जितनी बड़ी मैन पावर उतना बड़ा अर्निंग। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को समझो, सक्सेस होने के लिए उनको मैन पावर चाहिए होती है। तो बताओ दोस्तों, आप अकेले बिजनेस करके, आप अकेले काम करके आप करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं? ये एक स्पोर्ट्समैन को पॉसिबल है, क्योंकि उसके खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसका इनकम। वो प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छा गेम खेलता है तो उसको मिलता है। एक फिल्म स्टार को पॉसिबल है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन फिल्म स्टार है, लेकिन प्रोड्यूसर उसके पीछे बहुत बड़ा मैन पावर काम करता है, उसके बाद में एक पिक्चर बन पाती है। तो ऐसे तरीके से मैन पावर जो यूटिलाइज करता है, और जहाँ जहाँ मैन पावर यूटिलाइज होती है वहाँ बहुत बड़ा अर्निंग होता है। ये दोस्तों समझो, अगर आपके अंडर मैन पावर नहीं है, आपके पीछे कोई मैन पावर काम नहीं करती है, तो आप करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते, आप सिक्योर इनकम नहीं कर सकते। तो आपको एक ही चीज़ है, जॉब करने वाले इनके पीछे कोई मैन पावर नहीं होती है, वो अकेला काम करता है, 8 घंटा भरता है, 8 घंटे की वो सैलरी लेता है। इसके लिए उसकी ज़िंदगी इनसिक्योर रहती है। तो दोस्तों अगर आपने फैक्ट्री चालू की या कुछ बिजनेस चालू किया तो थोड़ा सा कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल होने के बाद में अगर बिजनेस भी लॉस में गया तो उस बिजनेस को रिकवर करने के लिए भी हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी नहीं होती है। ये सब प्रॉब्लम होने के कारण बहुत से लोग जॉब का रास्ता पकड़ते हैं या बिजनेस खड़ा करने में बहुत सारी समस्या रहती है, वो समस्या को फेस करना नहीं चाहते, इसके लिए वो जॉब छोड़ के, सॉरी बिजनेस छोड़ के वो जॉब की ओर मुड़ते हैं। वो सोचते ये अच्छा है, मैं 8 घंटा भरूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, ये थिंकिंग रहती है। तो दोस्तों अगर लाइफ में आपको सिक्योर होना है तो आपके पीछे मैन पावर काम करनी चाहिए। तो इस तरीके से बिजनेस खड़े करने होंगे तो आप सिक्योर हो जाओगे। अगर ये लोग देखो सैलरी देके, इन लोगों को सैलरी देके मैनेजर से लेके छोटा 4th क्लास का वर्कर तक वो बिजनेसमैन को सैलरी देना पड़ता है और फिर इनका बिजनेस चलता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ना करके आपके पीछे मैन पावर आ सके और आप अर्निंग कर सके? ऐसा दुनिया में एक ही ऑप्शन है, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए तो दोस्त आज आप अकेले, कल आपके साथ में 2 लोग जुड़ सकते, 5 लोग जुड़ सकते, 10 लोग आपके साथ जुड़ सकते। उसके बाद में वो 10 लोग अपने साथ में 5 लोग 10 लोग लाएंगे, 100 लोगों की मैन पावर हो गई। वो 100 लोगों की वजह से 200 लोगों की मैन पावर हो जाएंगी, वो 200 लोगों की वजह से 400 लोगों की मैन पावर हो जाएगी, 1000 की मैन पावर हो सकती है, 2000 की मैन पावर हो सकती है, 10,000 की मैन पावर हो सकती है, और एक दिन लाखों की मैन पावर हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा अर्निंग आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है
कि जैसे कि एक फैक्ट्री में वर्कर जाते हैं 8 तास अपने मालिक के लिए काम करता है, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मालिक नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस पार्टनर होता है। कंपनी का मालिक वो पार्ट अलग है, लेकिन आपके नेटवर्कर जो होता है, अपने साथ में लाया वो आदमी रहता है, वो आपका एक टाइप का बिजनेस पार्टनर होता है। ना वो जूनियर होता है ना वो सीनियर होता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर होता है। और दोनों की बातें समान तरीके से चलती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखते हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का कोई भी इंसान जो चाहता है वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहेंगे, अगर पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव वे है। अगर हम पानी में उतरेंगे ही नहीं तो तैरने का मज़ा हमको कभी नहीं मिलेगा। तो पहला अगर तैरना आना चाहिए तो किनारे पे खड़ा रह के अगर आप कोशिश करेंगे, किनारे पे खड़े रह के आप तैरने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, तो आप जिंदगी भर तैरना नहीं सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतर के आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तभी आप तैरना जान सकेंगे। और तभी थोड़ा सा नाक में पानी जाएगा, कई टाइम में आप थोड़ा सा डूब जाएंगे, लेकिन आपको तैरने की कला अवगत होने लगेगी और धीरे धीरे आप तैरना सीख सकते हैं। लेकिन तैरना नहीं सीखे और कभी बाढ़ आ गया, कभी समंदर में फंस गए, किसी कारण के वश और किसी जगह पे डूबने लगे, तो अगर तैरना आता है तो आप बच सकते हैं। बराबर है। तो इसी तरीके से हर एक सेक्टर में, हर एक बिजनेस में, हर एक स्पोर्ट्स में या किसी भी काम में जब तक हम जाते नहीं हैं तब तक उसके बारे में हम कभी सीखते नहीं हैं। हम पहले से ही डिसाइड करेंगे ये काम मुझे जमेगा या नहीं जमेगा, या पहले नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल का प्लेयर बनना है, हॉकी का प्लेयर बनना है, कि कोई भी फिल्म सिटी में जाना है, फिल्म में काम करना है, तो वहाँ पे जब भी आप धीरे धीरे काम करने लगेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ पे आप धीरे धीरे सक्सेस हो जाएंगे। एक्टिंग के बहुत सारी बारीकियाँ आपको पता चलेगी। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ के अलग अलग समस्या रहती है, तो वहाँ पे अगर क्रिकेटर अच्छा बनना है तो धूप में खड़ा रहना पड़ेगा और वहाँ की छोटी छोटी बारीकियाँ सीखने पड़ेगी। अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो समस्या हमको फेस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। और यही बात बिजनेस में भी आती है। हजारों रुपए का, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लॉस होने का भी आपको चांसेस रहता है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बिजनेस में या कोई स्किल टाइप के वर्क्स में, जैसे स्पोर्ट्स है, फिल्म है और बहुत सारे हार्ड वर्क, बहुत सारे टाइप के वर्क्स रहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। और जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ के लोग हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं और तारे की तरह ये लोग चमकते रहते हैं। लेकिन जॉब करने वाले लोगों की कोई पहचान बनती नहीं है और ये लोग कभी सिक्योर नहीं रहते। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी बिजनेस से डिफरेंट बिजनेस है। इसमें ज़्यादातर लोग 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर आपने इस बिजनेस में किसी अपने दोस्त को लाया और उसके पास बहुत अच्छा स्किल है, बात करने का स्किल है, समाज में उसकी इमेज है, तो वो अपने स्किल को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा, उसका फ़ायदा आपको होगा। मैन पावर बढ़ती जाएगी। वो मैन पावर, जैसे बिजनेस में सैलरी देके मैन पावर इकट्ठा करता है और वो मैन पावर उसके लिए सैलरी देके काम करती है। तो यहाँ पे आपको, आपके ऊपर, आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, आपको हेल्प करने वाले लोग हैं, या ऊपर के लोग आपको मदद करते हैं या नीचे के लोग मदद करते हैं। तो मदद करने के तरीके होते हैं। इट मीन्स बिजनेस के बारे में समझाते हैं, काम के बारे में समझाते हैं, वो लोग आपका काम भी करते हैं। सेम नीचे के लोग भी अपना स्किल यूज़ करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। इसकी वजह से एक बिजनेस खड़ा हो जाता है, एक कैपिटल खड़ा हो जाता है और उस बिज़नेस का अपने को परसेंटेज हर एक को मिलते रहता है। किसी के स्किल की वजह से, किसी की इमेज की वजह से, बहुत सारे के पार्ट की वजह से बिजनेस होते रहता है और हमको अर्निंग होते रहती है। तो यही फ़ायदा नेटवर्क मार्केटिंग का है दोस्तों। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं 2 लोग ज्वाइन करने पड़ते हैं, कहीं डायरेक्ट 5 लोग ज्वाइन करने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप का है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे तो आप सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि बिना सैलरी के लोग आपको
काम करने वाले मिलेंगे। वो लोग आपके लिए काम नहीं करते, वो लोग खुद के लिए काम करते हैं। मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए काम करता हूँ तो मुझे इनकम मिलता है, इसका बेनिफिट ऊपर भी जाता है। और हमारे नीचे वाले जो हमारे पार्टनर्स रहते हैं वो खुद को सक्सेस करने के लिए काम करते हैं, तो उसका बेनिफिट हमको मिलता है। वही बेनिफिट हर एक इंसान को इस सिस्टम में मिलते रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी टाइप का अगर नेटवर्क मार्केटिंग हो तो दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कई जगह पे 10,000 लगेगा, कई जगह पे 5,000 लगेगा, कई जगह पे 3,000 लग सकता है, कई जगह पे 2,000 लग सकता है, कई जगह पे 1,000 भी लग सकता है, कई जगह पे 500 भी लगेगा। तो दोस्तों आपको जो पसंद आए ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाइए। अभी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फास्ट हो चुके, ऑनलाइन बिजनेस चलता है, और यहाँ पे अभी ऑल ओवर इंडिया में ऑल मार्केटिंग्स, मैक्सिमम मार्केटिंग्स ऑनलाइन पे चलती है। तो ऑनलाइन से क्या होता है, आप घर में बैठे बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपने चाहा तो। कोई भी चीज़ में सक्सेस हुआ जाता है, हम खुद को सक्सेस करते हैं, खुद को सक्सेस किया जाता है, ना नसीब से कोई होते। अगर आप चाहेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो सक्सेस हो सकते हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल समझने पड़ेंगे, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके जो टेबल्स होंगे, उनके जो बिजनेस के डायग्राम है, कैसा बिजनेस किया जाता है, ये चीज़ें अगर सीखेंगे, आपके अपलाइन से अगर जानकारी आप लेंगे तो बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि कुछ टाइम तक ही आपको मेहनत करना पड़ता है। आप 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, 1 साल अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कर दिया तो आप जो 10 साल जॉब में नहीं कमा सकते, आप 20 साल जॉब में नहीं कमा सकते, आप 40 साल जो जॉब में नहीं कमा सकते, वो नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल, 2 साल, 3 साल में कमा सकते हैं। और कंसिस्टेंट अर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में आते रहती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एवरी मंथ क्या, एवरी हावर्स, एवरी डे फील्ड पोस्ट बढ़ते रहते हैं, उसका बेनिफिट हमको मिलते रहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा ग्रो होते रहती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर कंपनी डूब गई तो दोस्तों कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की हो या ट्रेडिशनल बिजनेस की हो, कंपनी होती है। बहुत सारी पुरानी कंपनी थी, आज वो अस्तित्व में नहीं है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, नई कंपनी आते रहती है। तो दोस्तों कुछ लोग 10 साल काम करते, 20 साल काम करते, तो कंपनियां बंद होती है तो वो क्या करते, जॉब करना छोड़ देते, वो लोग दूसरी कंपनी ढूंढते। तो दुनिया में कंपनियां आते रहेंगी, उसमें लोग काम करते रहेंगे। तो इस कंपनी में अगर नेटवर्किंग में आप काम करेंगे तो वो जॉब करने वाली कंपनी में, ट्रेडिशनल कंपनी में, और नेटवर्क सिस्टम में काम करना, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पे आप कोई ट्रेडिशनल कंपनी में 10 साल काम किया और एक दिन अगर खाड़ा मारा तो उस दिन की सैलरी कट हो जाती है। लेकिन नेटवर्क सिस्टम में काम करके अगर 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना अगर काम किया और सक्सेस हो चुके, अगर आपके डेथ भी हो जाए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो कंपनी बंद होने तक आपको अर्निंग आते रहती है। किस वजह से, वो फील्ड पोस्ट की वजह से आपको अर्निंग आते रहती है, क्योंकि आपके नीचे आपके बहुत सारे स्टेपनीज बन जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टेपनीज बन जाते, वो स्टेपनीज काम करते हैं। तो दोस्तों जॉब बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योर सिस्टम है। इसलिए जॉब में कोई ऑफिसर हो तो वो उससे बड़ा ऑफिसर उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। और जॉब करने वाला कोई भी इंसान खुद को ऐसा मत समझिए कि मैं 5 साल जॉब किया तो मैं तुर्राम खान हूँ, मैं 10 साल जॉब किया, मैं 20 साल जॉब किया, इस कंपनी को मैंने 30 साल जॉब किया। आपकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आप 30 साल जॉब करो या 25 साल जॉब करो या 40 साल जॉब करो, आपकी स्टेपनी हजारों मार्केटिंग में तैयार है। आप वहाँ पे काम करके उस कंपनी को मेहरबानी नहीं करते रहते, ये मालिक को भी रहते हैं। क्योंकि आप अगर छोड़ देंगे तो दूसरा आदमी तीसरे दिन खड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात होती है, बिजनेसमैन का ऐसा नहीं होता है कि एक बिजनेसमैन गया तो दूसरा बिजनेसमैन आएगा। तो बिजनेसमैन खुद को तैयार करता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो गया तो उसका प्लेस कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। झट से दूसरा डॉक्टर ऐसा लाके खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो डिफेक्ट हमेशा रहेगा।
वो जॉब की तरह नहीं है, उसके लिए हज़ारों लाखों लोगों की लाइन लग चुकी है। और दूसरी बात, एक साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट को कुछ हो जाता है वो बेचारा मर जाता है। अगर साइंटिस्ट का रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता है दुनिया में, कभी नहीं होता है। करोड़ों लोगों में से एक आध साइंटिस्ट खुद बनता है, और साइंटिस्ट को कोई बनाता नहीं है। साइंटिस्ट खुद के थॉट से, खुद के ब्रॉड थिंकिंग से साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट कभी भी तैयार किया नहीं जा सकता, वो खुद को जन्म देता है, खुद होके जन्म देता है, तभी साइंटिस्ट बनता है। ऐसे दुनिया के बहुत सारे बहुत नेग्लिजिबल जॉब है जिनकी रिप्लेसमेंट की नहीं जा सकती, लेकिन जॉब की रिप्लेसमेंट करोड़ों में होती है। जॉब करने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, वो ध्यान में रखिए। मांगते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 1-2 साल भी काम किया ना, तो 10 साल का इनकम, 20 साल का इनकम, 30 साल का इनकम, 4 साल का, 40 साल का इनकम, कितने सालों का इनकम आप रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहता हूँ आप लोगों को, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करो। रिस्क के बारे में मत सोचो, आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगा उस मार्केटिंग में काम करना शुरू कर दो। दोस्तों कुछ ही दिन में अर्निंग आना चालू हो जाएगा। अभी की कंपनियां जो है पर डे भी अर्निंग देती है, वीकली भी अर्निंग देती है, मंथली भी अर्निंग देती है। आपको कौन सा चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, पर डे का चाहिए, उसमें चाहिए। वहाँ की स्किल सीखिए, वहाँ पे मास्टर हो जाइए, और आप ज़िंदगी भर अर्निंग करते रह सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार आप ट्रेन हो गए तो आपको इनकम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए शुभेच्छा देता हूँ। और ये लॉकडाउन में भी नेटवर्क मार्केटिंग के ही लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ के आज अर्निंग कर रहे हैं। बाकी के जॉब करने वालों की सबकी वाट लग चुकी है। 1 लाख सैलरी लेने वालों को, 2 लाख सैलरी लेने वालों को पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद में 50,000 वालों को निकाल रहे हैं, और उसके बाद में नीचे को लोगों को निकाल रहे हैं। तो और उसके नीचे वालों की तो हालत और ख़राब है। तो दोस्तों, सब चीज़ें चलनी चाहिए, कंपनियां भी चलनी चाहिए, ट्रेडिशनल चीज़ें भी चलनी चाहिए, जॉब भी चलना चाहिए, सब चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप अपनी सिक्योरिटी ढूंढो और आज नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जुड़ जाओ। डेफिनेटली आप कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में आप जो 10-10 साल की अर्निंग ले रहे हैं ना, वो अर्निंग आपकी महीने में आना चालू हो जाएगी दोस्तों। तो आप सब लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ सक्सेस होने के लिए, और मैं ये नेचर से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग, मेरे दोस्त लोग, सब सक्सेस हो जाए और आत्मनिर्भर हो जाए। आपको धन्यवाद और नमस्कार।